स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। इससे पिछले कुछ समय देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों में स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा में वापसी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए थे, जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने इस बात को लेकर खुलासा किया था कि अगर बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो अपने पिता की जरूर भारतीय जनता पार्टी में वापसी कराना चाहेंगे। अब इन्हीं सब से हटकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि वो सपा में बड़े शानदार तरीके से आए हैं और उतनी शानदार तरीके से आने वाले चुनाव भी लड़ेंगे और भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। भाजपा सरकार के आने से पहले डीजल के दाम 53 रुपए हुआ करते थे, अब कीमत 100 रुपए के आसपास है। इस बात का खुलासा स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, जो देश में भी दिखता है। देश की विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से गठित इंडिया का मकसद किसी भी हालात में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को भगाना है। गौर करिए, भारतीय जनता पार्टी में ही इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हैं और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा मकसद भाजपा को भगाना है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे देश को बेचकर केवल अडानी को बनाने का काम किया है। भाजपा सरकार दावे करती है कि आवारा गोवंश सड़कों पर नहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में हर दिन 15 से 20 जाने सिर्फ आवारा गोवंशों के कारण होती है। यदि सभी लोगों को देश, लोकतंत्र, संविधान को बचाना है तो हम सभी लोगों को मिलकर अपने आने वाले 2024 से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भगाना होगा। रोजगार छीन नहीं है भाजपा, ऐसी ये बात करी। भाजपा के खिलाफ विरुद्ध होगी 1 to 1 लड़ाई, इस बात का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन किस सीट से उतरेंगे इस बात को लेकर सवाल है। साथ ही साथ भाजपा सरकार आजादी के बाद की सबसे निकम्मी सरकार है, इस बात को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा तंज कसा। दरअसल आप सभी को बता दें कि संघमित्रा मौर्य लगातार इसी बात को लेकर दावा कर रही थी कि वो अपने पिता की एंट्री भाजपा में वापस करा देंगी, लेकिन इसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि अगर मेरी बेटी मेरे को सही तरीके से जानती तो शायद वो ये भी जानती कि जब मैं किसी पार्टी का साथ छोड़ देता हूं तो उस पार्टी में दोबारा नहीं जाता। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से कबूल करते हुए नजर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी शायद इन सब बातों से अनजान है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कहती नजर आ रही हैं। अब एक गौर करने वाली बात यह भी है कि संघमित्रा मौर्य जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, बसपा में थे, तो वहां से चुनाव लड़े थे और वहां से उनकी बेटी भी संघमित्रा मौर्य भी मैनपुरी से चुनाव लड़ी थी सपा के खिलाफ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जब भारतीय जनता पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनकी बेटी भी भारतीय जनता पार्टी में आई और बदायूं से चुनाव लड़ी और जीत भी गई। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है, तो क्या समाजवादी पार्टी में संघमित्रा मौर्य आएंगी या इस बार बीजेपी से सांसद बन गई तो वहां खुशी खुशी इस बार वहीं बने रहना चाहेंगी। अब देखते हैं उनका क्या फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।